अम, चलो गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं कर लेते हैं, कर लो ताकि ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सके। तो सीएसएस से स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में थोड़ा सा ना पार्ट रह गया था। जस्ट वन सेकेंड। तो हमने लास्ट टाइम ब्रीफली डिस्कस किया था डिव क्या होता है। कोई एक बार एक्सप्लेन करना चाहेगा डिव क्या होता है? एनीवन? जिस मतलब लाइक लास्ट क्लास रन किया था, डिस्क्राइब किया था डिव क्या होता है, कोई एक्सप्लेन कर मतलब बताना चाहेगा? मतलब div can be used to hold any other tag. Okay, that's one thing. So, just okay. So, basically, just one second. I just create a boilerplate. Mm, yeah. I think is on everyone else's screen. It is also blur. No. No. So, it is like blur on your screen only, I guess then. Mm. So in last class we discussed different tags and I only verbally briefly we discussed what is div. So you can see div as a folder. So div is used to store different kind. It is used for organizing and storing different kind of thing. For example, if you want to like आपको कल आपको multiple आपके tags है. For example, आपका एक p tag है. आपका एक p tag है. और आपको दोनों का कलर चेंज करना है. तो अभी अभी डिस्कस नहीं किया बट सीएसएस में सबको डिफरेंट डिफरेंट क्लास देनी पड़ती है ताकि उन एक बार जब डिस्कस करेंगे सीएसएस तब ज़्यादा समझ आएगा। डिफरेंट डिफरेंट क्लास देनी पड़ती है जिनसे उनका कलर चेंज हो सके। बट व्हाट वी कैन डू इज एक डिव के अंदर अगर हमने सब कुछ रख लिया और उसके टेक्स्ट का कलर चेंज करा तो सब कुछ चेंज आया हो जाएगा। एंड किस किसने इधर कैनवा यूज किया है? हम्म, तो कैनवा में एक बार मुझे बताओ ग्रुप वाला टूल करता क्या है? कोई? So basically, वो वो टू और दो मोर लाख एलिमेंट्स को ग्रुप कर जोड़ देता है। देता है। वन बाय वन बोलो। एलिमेंट सिलेक्ट करो, वो सारे ग्रुप हो जाते हैं। अच्छा Yes. और हाँ So ओके। उनके तो आप कंट्रोल्स क्या एक हो करते हो? जाते हैं। तो आप साइज चेंज करते हो किसी ग्रुप्ड एलिमेंट का तो सबका साथ में चेंज होता है साइज, राइट? आप yes. आप यस। आप एक डिव को Yes. ग्रुप की तरह समझ सकते हो। आप डिव में कुछ चेंजेस करोगे डिव के एलिमेंट में, आप वो जो भी चीज डिव के अंदर है वो चेंज होगी। आप डिव को मूव करोगे तो जो भी सारी चीजें डिव के अंदर है वो मूव करेगी। और एक डिव का होता है भाई स्पैन। अब नाउ लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक बार कोई बताओ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ब्लॉक टैग्स। जो मतलब ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं, मतलब स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, जैसे आपने अपना नाम लिखा है कांच, अगर वो एक ब्लॉक एलिमेंट में होगा तो वो अपनी नीड से ज़्यादा विड्थ ले लेगा स्क्रीन पे। मतलब अगर तो हाँ div इज अ ब्लॉक टैग। बट जो हमारा एक्सपैंड टैग होता है दैट इज एन इनलाइक टैग, दैट इज लाइक आल्सो div का भाई मान सकते हो। ओनली डिफरेंस इज कि वो इनलाइन होता है। नाउ स्पैन टैग का सिर्फ ये काम नहीं होता चीजों को स्टोर करना, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट माय नेम, इट इज कमिंग। नाउ इन दिस सेशन हम मेनली स्पैन टैग यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप h1 टैग यूज करोगे, ये डायरेक्टली बोल्ड है, इसका फॉन्ट साइज डिफरेंट है, तो इसको मॉडिफाई करने में प्रॉब्लम आती है। तो हम या तो p टैग यूज करेंगे या स्पैन टैग यूज करेंगे। हाँ। तो हमने एक बार अब डिस्कस कर लिया क्या होता है डिव। अब जब हम फर्दर सीएसएस कर रहे होंगे तब ज्यादा एक बार एक्सप्लेन कर पाएंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिव। एक बार अब ईशान एक्सप्लेन एक बार एक्सप्लेन हाउ व्हाट इज सीएसएस एंड उसका स्ट्रक्चर वगैरह। सॉरी, मेरा हैंड पहले से रेस था, मैं लोअर करना भूल गया था। ईशान? Yes. 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 I will. Okay. So
Let me introduce. तो CSS क्या होता है? CSS is the full form of CSS is basically cascading style sheets. तो CSS का काम ये है कि जैसे जो भी HTML का पेज है, like any HTML page you create, so it controls like how the HTML page will look, like the colors, like जो भी color web page पे होगा, जो भी spacing होगी दो elements के बीच में, जो भी fonts use होंगे website पे, वो सब basically CSS जो है वो control करता है. तो मतलब कि जो स्ट्रक्चर बिल्ड होता है हर वेब पेज का वो HTML करता है, पर उसको ब्यूटीफुल या कलरफुल बनाने के लिए जो भी लाइक फॉन्ट यूज करते हैं हम या फिर जो भी कलर्स यूज करते हैं वो सब CSS करता है. तो मतलब अगर CSS यूज ना हो तो फिर हर वेब पेज इट वुड जस्ट लुक लाइक अ प्लेन ब्लैक टेक्स्ट ऑन अ वाइट बैकग्राउंड. So to avoid that, we use CSS to make our sites beautiful. So basically, we have three ways how we can add CSS to our code. The first one is called as inline CSS. So it is like written directly into the HTML tag. Like for example, I write HTML, then I have a H1 tag, and I can directly write style equal to inverted commas color colon red. So this is the first type how we can implement CSS into our HTML code, which is like we can directly write the style into the any of the HTML tags. For example, here we had the H1 tag, and inside that I wrote style, and then color is red. So when I open it in the live server, you can see that the text color comes as red. So basically what I have done here is that just inside the H1 tag, which is a HTML tag, I have used the style and then the desired color that I wanted on the web page. So this is the first way how we can implement the like CSS into HTML. The second method is called as internal CSS. In this way, the CSS is written in using a style tag. Like in HTML, we have tags like BR, HR, etc. So in we use a style tag in the inside head. So for example, I have head. So this is the basic structure of HTML. So inside that we use a new tag known as style. And inside this style, for example, I want to style my H1. H1 is what? The heading 1. So if I want to style my H1, so I will write H1 and then these curly brackets, and inside these curly brackets I can write whatever I want to do with that specific element. For example, color blue. So let me explain what I have done. This is the second type, like second thing how we can implement CSS into HTML. तो इधर हमने क्या किया कि inside the head tag हमने एक new tag डाला है which is called style, and inside that style we write whichever element we want to style. For example, I wanted to style the H1 here, which is the heading. So I write H1, then open the curly brackets and write color which is blue. So अब जो हमारा H1 होगा that will come as blue. Oh, sorry. हाँ. So you can see the H1 came as blue. तो इधर हमने क्या किया, एक बार फिर से डालता हूँ. पहले हमने एक H1 टैग है जैसे हेलो, उसको अब हमें स्टाइल करना है. वी वांट की जो H1 टैग है वो ब्लू करना है. तो उसको स्टाइल करने के लिए सेकंड वे है कि हम स्टाइल एक न्यू टैग बनाएं हेड टैग के अंदर, और उसको H1 लिख के देन वी ओपन कर्ली ब्रैकेट्स and do whatever you want to do with that specific element. For example, I wanted to change the color, so I write color and then blue. तो गाइस So this is the second. ये समझ आ गया. एक बार अपने कोड में जो आपने कल बनाया था उसमें अपना नाम का कलर चेंज करके ट्राई करो, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो बताओ. जब जिसको प्रॉब्लम आ रही हो तो हैंड रेज कर लेना. बेसिकली आपने जो कल बनाया था अपना इमेज, उसके बाद नाम, उसके बाद अपनी पोस्ट, तो अपना नेम या पोस्ट के एक बार कलर चेंज करो, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो हैंड रेज करो, और जब हो जाए तो एक बार डन बोल देना ताकि पता चल जाए हो रहा है. डॉक टाइप इज पुराने, आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, फालतू है, अब यूज नहीं होता.
था, वो पुराने ब्राउज़र में यूज़ होता है। इट्स अ गुड हैबिट टू यूज़, बट इट्स नॉट नेसेसरी। अगर यूज़ करना है आप कर सकते हो, बट इसमें कुछ जगह वो नहीं आता प्रॉब्लम। क्योंकि पहले ना जो बेसिकली डॉक टाइप स्टूडियो क्लियर की HTML5 यूज़ कर रहे हैं, बट सब सारे ब्राउज़र ऑटोमेटिकली HTML5 यूज़ कर रहे हैं। हो गया भैया, कर लिया। अच्छा। बाकी किसी का हुआ? हेलो? किसी से हुआ? ओके ओके। ओके। भैया हेड के अंदर स्टाइल को यूज करना होता है ना? हाँ, हेड के अंदर। ये ठीक है भैया। सो भैया मैं लास्ट क्लास में क्या? भैया मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट था और लाइव सर्वर का मैंने एक्सटेंशन अगर जब रन करने की कोशिश करी तब दिखा रहा है दिस एक्सटेंशन हैज बीन डिसेबल्ड बिकॉज़ द करंट वर्कस्पेस इज नॉट ट्रस्टेड। आपने जब आपने फ़ोल्डर ओपन किया होगा, तो आपने एक ऑप्शन होता है जो ट्रस्ट द फ़ोल्डर, तो आपने उसे ऑफ बंद कर दिया होगा। एक बार आप नया फ़ोल्डर बनाकर ट्राई करो। ओके। अच्छा। वंश, सो बेसिकली आपने लास्ट क्लास में वो बनाया था अपनी इमेज, उसका अपना नाम, राइट? तो अब वो भैया आई वाज एब्सेंट। अच्छा, आप एब्सेंट थे। क्या आपने वो देखा था रिकॉर्डिंग? नॉट येट, अभी देखनी है मैंने। अच्छा, तो आई डोंट नो, आपको बेसिक्स आते हैं? हाँ आते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, तो आपने अभी देखा कि स्टाइल कैसे यूज़ करते हैं? हाँ हाँ। तो बेसिकली आप एक बार एक अपना एक H1 टैग बनाओ और उस पे अपना नाम लिखो, और एक बार उसका कलर चेंज करने की ट्राई करो, प्ले अराउंड विद दैट एंड सी इफ यू कैन डू इट। कुछ प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली? अभी हमें सिंटैक्स करना है। एक बार सिंटैक्स हो जाए तो बाकी सारे एट्रीब्यूट्स ऐड करना इज नॉट डिफिकल्ट। किसी को तो प्रॉब्लम किसी आई? को कोई भी प्रॉब्लम आई? तुम गाइस अगर एक बार देख लो, जो जो अभी कर रहे हैं एक बार हैंड रेज कर लो, जो जो भी कर रहे हैं। ओके, आई वेट। हाँ हो गया भैया। ओके। भैया कोड एक बार वापस से दिखा सकते हो? हाँ। ठीक है। देखो, अब आपको ये जैसे समझ अब आ गया कि कैसे सिंटैक्स क्या होता है। अब मैंने आपको एक वो भेजा था, डॉक्यूमेंट भेजा था। हाँ, एक CSS पे एक डॉक्यूमेंट भेजा था मैंने। अब आप देखोगे, दिस इज लाइक वन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टी, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट है मैंने उन डॉक्यूमेंट पे भेज दिया था। फॉर एग्जांपल अगर आपको, अच्छा अभी वेट करने दो, थोड़ा एक बार सबकी वेट करने दो, उसके बाद भैया पे आप कोड दिखा दो। कोड एग्जैक्ट कॉपी मत करना, समझ रही हो? कभी कभी एग्जैक्ट कॉपी मत करना, क्योंकि फिर इसका फायदा ही नहीं होगा ब्राउजर का। ओके भैया। शौर्य, आशी हो गया? ये वेट करें?
कैन कंटिन्यू नाउ। सो ईशान एक बार आईडी और क्लास का बता दो। हाँ एक बार ये वो एक्सटर्नल सीएसएस बता के फिर ओके सो एक बार लिंक दोबारा शेयर। Okay, so the last type how we can add CSS into our website is external CSS. It is like very useful when we do code, मतलब बहुत useful होगा जब coding बहुत high scale पे होगी, मतलब बहुत बड़ी website अगर बनानी है तो ये best method है CSS को use करने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, okay so इसके लिए what we need to do is we need to create a new file like जैसे हमने index.html बनाया था वैसे हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी जिसको कर सकते हो but preferably which is like default name is style so and the we write style.css like index.html होता है वैसे style.css कहते हैं, पर style आप कुछ भी नेम रख सकते हो whatever you want, but css आपको .css रखना ही पड़ेगा। तो ये थर्ड टाइप है व्हेन यू क्रिएट अ न्यू फाइल। अब न्यू फाइल बना ली पर अब हमें इस न्यू फाइल को जो आपकी index.html फाइल है उससे लिंक करना पड़ेगा। अब लिंक करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू क्रिएट अ न्यू टैग व्हिच इज कॉल्ड एज लिंक टैग। सो हम एक नया टैग बनाएंगे लिंक टैग और फिर ये बेसिक सिंटैक्स है लिंक इक्वल टू सो अब हमने इसमें क्या किया, हमने एक नई फाइल बनाई विद द नेम style.css। अब हम जो हमने नई फाइल बनाई है style.css के अंदर अब हम कोड कर सकते हैं हम जो भी चाहते हैं, मतलब कि सारा जो हमें CSS का कोड करना है अब हम वो इस फाइल में कर सकते हैं, पर अब इस CSS फाइल को HTML फाइल से लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक नया टैग बनाया लिंक rel equal to style sheet, this is the basic syntax and then we use another attribute href। अब जैसे हमारे यहाँ पे CSS फाइल नाम style.css था, अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ और रखा फॉर एग्जांपल dog.css रखा तो अब आपको href में style.css नहीं यूज करना, आपको dog.css रखना है, मतलब कि जो भी आपकी CSS फाइल का नेम है उसको आपको यहाँ href वाले एट्रीब्यूट में यूज करना है। इससे जो आपकी CSS वाली फाइल है वो HTML फाइल से लिंक हो जाएगी। अब हमें जैसे h1 टैग है अब हेलो, इसको फॉर्मेट करना है तो इसलिए अब जो हमारी CSS वाली फाइल है उसके अंदर हम डायरेक्टली अब कर सकते हैं। अब हमें HTML फाइल के अंदर CSS करने की जरूरत नहीं है, h1 एंड देन वी राइट कलर, जो हमने वहां पे किया था सेम हमें करना है, जस्ट तो जो हमने वहां किया था सेकंड टाइप में जहां हमने एक स्टाइल टैग बनाया था हमें बस वही करना है, बस ये एक न्यू फाइल के अंदर करना है और उस न्यू फाइल को हमें HTML फाइल से लिंक करना पड़ेगा। अब जब हम ये लाइव सर्वर में ओपन करेंगे तो हमारा जो हेलो है दैट विल बी स्टाइल विद रेड कलर। तो दिस इज लाइक अ वेरी यूजफुल लाइक व्हेन बिग वेबसाइट्स मतलब जब बहुत वेबसाइट्स बनेंगी तब दिस इज द बेस्ट वे टू यूज CSS क्योंकि इसके अंदर HTML और CSS दोनों मिलेंगे नहीं। अब HTML का जो भी वी नीड टू कोड वी कैन डू इन दिस फाइल एंड जो भी CSS का हमें करना है वी कैन डू इन दिस फाइल। सो बेसिकली द थ्री टाइप्स हाउ वी कैन यूज CSS। तो एक बारी मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जैसे HTML में होता था टैग नेम, देन HTML में होता था टैग नेम एंड देन कंटेंट, ये स्ट्रक्चर था HTML का। तो ऐसी CSS का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर मतलब कि जैसे जो लाइक h1 था तो हमें h1 को स्टाइल करना था, तो हमें जिस भी एलिमेंट को स्टाइल करना है हम वो एलिमेंट सबसे पहले लिखेंगे और उस एलिमेंट को हम बोलते हैं सेलेक्टर। जो भी एलिमेंट जैसे h1 था उसे मैंने किया। अब उसके बाद वी ओपन अ कर्ली ब्रैकेट एंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट जो भी हमें करना है जैसे कलर था, सो दिस इज द प्रॉपर्टी एंड देन द वैल्यू, दिस इज द स्ट्रक्चर। सो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेलेक्टर वो होता है जिस एलिमेंट को हमें स्टाइल करना है,
प्रॉपर्टीज लाइक जो हमने H1 को स्टाइल करने के लिए कलर यूज किया था, तो वो उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। और वैल्यू मतलब कि जैसे अगर हमें मार्जिन इंक्रीज करना है या पैडिंग इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हम 10px से 20px यूज करते हैं, और जैसे हमें कलर करना है तो उसके लिए रेड। तो ये जो है 20px 10px रेड, ये सब वैल्यूज हैं, इन सबको हम वैल्यूज कहते हैं, और ये प्रॉपर्टी जो है ये कलर है। तो ये बेसिक सिंटैक्स है जो हमको CSS में यूज करना पड़ता है। अब इसके बाद वी हैव अ नेक्स्ट थिंग। ओके, so we have two things, class and ID. So class is basically used to target multiple elements, like for example, we have a p tag. Okay, so we write class equal to info. Hello. Can you please tell again why do we use the class attribute? Yes. So, for example, we want to style this paragraph tag. So we can use it is used to like target multiple elements. For example, we have the paragraph tag. So all the paragraph tags on the, like जैसे हमने यहाँ पे एक paragraph tag use किया. Suppose on a web page we have, हमें हमारे कहीं और भी पैराग्राफ टैग यूज हो रहा है, तो जहाँ जितने भी पैराग्राफ टैग्स होंगे उन सबको एक साथ स्टाइल करने के लिए हम उसे एक क्लास नेम दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फो। तो फॉर एग्जांपल इन अ क्लास एवरी स्टूडेंट हैज अ रोल नंबर, तो एक पैराग्राफ टैग को अभी रोल नंबर मिल गया, तो जैसे पैराग्राफ टैग है उसको अब हमने क्लास दे दी इन्फो। अब जैसे हमें अब CSS में से स्टाइल करना है, so we can directly write info and then we write dot info and then we can like font size 10px. so हमने क्या किया, मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे p tag है, so p tag को हमने एक रोल नंबर या फिर एक क्लास दे दी, फॉर एग्जांपल info। अब ये हमने क्यों किया, बिकॉज वी वांट टू स्टाइल ऑल द p tags ऑन आवर वेब पेज। जैसे यहाँ तो हमने एक यूज किया, पर अगर कोई बहुत बड़ी वेब पेज है तो हमें उस पर सारे p tags को स्टाइल करना है। सो वी गिव देम क्लास, लाइक जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे info दिया, तो अब जब हमें CSS से स्टाइल करना है तो वी कैन डायरेक्टली राइट डॉट info, open the curly brackets, and then we can write from like whichever property and value. So with the help of this, what we can do is we can style all the p tags on the page. Is everything clear? So on all the p tags, wherever we use, we have to put this class equals and then the name of class. Yes, we have to put the class. I'll be telling you now, मतलब जैसे ID भी होता है, तो ID के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें हर p tag के लिए अलग ID देनी पड़ेगी। पर जो पैराग्राफ, जैसे यहाँ पे एक क्लास है, तो हमें हर पैराग्राफ टैग को बस हमने एक क्लास दे दिया इन्फो, पर ID में क्या होता है कि हमें हर पैराग्राफ टैग को एक अलग ID देनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ है, एक और जैसे फॉर एग्जांपल यस nice. So everything is clear about class? Yes, भैया. Yes, भैया. Yes, भैया. अब मुझे बताओ कि मुझे एक और स्टाइल CSS की फाइल बनानी है, मैंने लिख कर दिया index.css। अब मैं क्या इधर क्या कहाँ लिखूँ, कोई बताओ। Link rel is equal to style sheet and then href is equal to index.css. Index.css. Yes, yes. तो ईशान ने बिल्कुल सही बताया कि इसका फॉर्मेट क्या होता है वो सब। अब आप ये देखो, अब मान लो मेरे पास दो p tags है, इधर दो p tags है, पैरा 1 पैरा 2। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ ये पैरा 1 ब्लू कलर का हो और ये क्या, और ये पैरा होगा रेड कलर का। बट इफ आई गो, अगर मैं इधर इसमें जाकर मैं p को कर दूँ कलर रेड, तो वो सारे p रेड हो जाएंगे। yes
बेसिकली आप मान लो इसको एक यूनिक आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, जैसे आपका आधार कार्ड होता है उसमें यूनिक नंबर होता है, इसलिए पैराग्राफ को एक यूनिक नेम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने उसके लिए मैं आईडी दूंगा। अब ये आप इसको कुछ भी दे सकते हो, अगर मुझे देना है तो मैं इसे पैरा1 दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं, PRA1। एंड नाउ इसको CSS में डालना है, तो इसके इसका फॉर्मेट होता है हैशटैग आईडी। हमेशा क्लास में पहले 0 डालते हैं, उसके बाद नेम, और आईडी में डालते हैं हैशटैग देन नेम। इसका नेम था PRA, तो मैं इसका नाम दूंगा कलर इक्वल्स टू रेड। तो अब भैया डायरेक्ट इंटरनल CSS नहीं यूज़ कर सकते? जैसे पैरा 1 में अगर वो चाहिए था हमें कोई और, तो उसमें वहीं उसी टैग में लिख देते स्टाइल इज इक्वल टू, और फिर वो अब आप देखो, अगर कोई मैं इतनी बड़ी साइट बना रहा हूँ, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। नाउ दिस इज द सोर्स कोड ऑफ वाइट वेबसाइट। अब आप ये देखो, ये इतनी सारी लाइंस है, इतनी सारी लाइंस है। आप इसमें एक एक करके एक एक आप नहीं डाल सकते, यू कांट। अब और ये देखो, इसका मैं CSS फाइल खोलता हूँ, इतनी बड़ी CSS फाइल है। अब आप इन दोनों को सेम पेज बनाओगे, वो भी अगर आप इनलाइन CSS डालना लगोगे, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल इसका साइज का नाम हो जाएगा, और आप मैनेज भी नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़, जैसे शान ने बोला, अगर आपको सारे पी टैग को रेड करना है, सारे पी टैग का साइज चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे? आपको सब में डिफरेंट जाकर साइज चेंज करने पड़ेगा, दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। अब आप इतनी छोटी सी साइट पे तो कर सकते हो, बट आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, बड़ी साइट बना रहे हो, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, तो जैसे आपने हैशटैग PRA करा, हैशटैग इस क्योंकि ये आईडी है PRA, तो ये सिर्फ ये वाला नेम होगा। अच्छा चलो, अगर मेरे पास अगर मैं एक और बनाता हूँ पी टैग P3, और मैं चाहता भैया हूँ, कैन यू प्लीज जूम योर स्क्रीन लाइक द कोड? सॉरी, हाँ हाँ, तो हाँ, तो बेसिकली अब आप चाहते हो कि PRA1 और PRA2 रेड कलर का हो, बट ये नहीं हो, तो आप क्या, और आईडी सिर्फ, और बाय द वे आईडी सिर्फ आप एक भी लगा सकते हो, दूसरे आप दो मल्टीपल पे नहीं लगा सकते, आप मल्टीपल टैग्स पे नहीं लगा सकते। अगर आपको सेम चीज मल्टीपल पे लगानी है, तो आप क्या यूज करोगे? क्लास। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ये दोनों रेड हो, तो मैं ये वाला क्लास वाला सेम नेम 2 पे दूंगा, और मैं इस पे जाकर डॉट कर दूंगा। अब आप देखोगे, जी हाँ, अब आप देखोगे कि जिन जिन में मैंने क्लास दिया है, उनमें रेड हो गया। अब गाइस, अब ये देखो, अब मेरे पास अब मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, हर चीज़ में आपको आईडी यूज़ करनी चाहिए या क्लास यूज़ करना चाहिए, या डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस यूज़ केसेस है? क्लास। करेक्ट। आप अब देखो, अब आप आईडी, अगर आप आईडी भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ एक चीज़ पे यूज़ करना है, तो आप आईडी भी यूज़ कर सकते हो सिर्फ। तो बेसिकली क्लास वर्क्स एज एन आईडी एज वेल एंड क्लास आल्सो, इट वर्क्स एज बोथ। तो देयर इज नो कोई नुकसान नहीं है पर वो यूज़ करते हुए, क्लास यूज़ करते हुए। समझ में आया? यस भैया। नाउ अब आप देखोगे, अभी हमने सिर्फ एक ही टैग डिस्कस किया, कलर टैग। मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा था, जस्ट वन सेकंड, मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट भेजा था, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपना फॉन्ट साइज चेंज करना है, आपको ये बड़ा करना है, पैरा1 बड़ा करना है, आपको ये बड़ा करना है, तो ये फॉन्ट साइज वाला फैमिली होता है। ये इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसमें देखो, ये एग्जैक्ट सेम कॉपी करो, आप इस पे जाओ और इसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल में क्या है, फॉन्ट साइज और आगे पिक्सल्स। अब ऑटोमेटिकली जितना ज़्यादा पिक्सल होगा, उतना ज़्यादा बड़ा होगा। तो अब हम इसमें करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 20 पिक्सल कर दिया, पिक्सल, तो इसका साइज होगा ज़्यादा बड़ा होगा, एक सेकंड, हाँ, तो इसका साइज बड़ा होगा अगर मैं इसे 20 पिक्सल्स की जगह 50 पिक्सल कर दूँ। आप जस्ट वन, हाँ, oh sorry, oh sorry, this was the wrong one. See, the size got increased because I used the font size attribute.
There are like this is only the basics. There are thousands of attributes that you can use. You just search CSS attributes. At I will share a proper document with all of the CSS attributes, but these are the basics that you should know. Okay, so now you have understood. Now I want everyone to make three different paragraphs. One with font size 100 pixel, one with 50, one with 20, and all of them to have different colors. तो अब आपको ये समझ आ गया राइट कि हाउ यू कैन यूज how you can change the font size and the color in CSS. I want you to make three different paragraphs or h1 tags, whatever you like, with different font size, and I want you to use different font family. Just refer to the document I send you. The font family is basically आपका font जो आप यूज़ करते हो. तो मैं चाहता हूँ आप different font यूज़ करो एंड आप ये सिंटैक्स देखो और एक बार इस एग्जांपल को समझ के एक बार यूज़ करो डिफरेंट फॉन्ट. I want three paragraphs with different font size, font family and different colors. And font family आप एक बार इसे पढ़ो, इसका एग्जांपल समझो और एक बार खुद ट्राई करो. और ये दोनों मत यूज़ करना, कोई और यूज़ करो जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगता है. मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि सबके सब जो भी क्लास में वो इधर प्रेजेंट है, जो भी मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, हैंड रेज करो. हाँ या श्योर. So this is just an example. आप इसमें से देखकर चीज देख सकते हो कि फॉन्ट फैमिली क्या होता है, उससे कैसे चेंज होता है, फॉन्ट साइज करते हैं, फॉन्ट वेट कैसे करते हैं. एक बार कर लोगे तो एक बार हैंड रेज करो, एक बार फिर हैंड होल्ड.
यस भैया। नक्श यस आप प्रेजेंट करा नक्श। यस भैया, लेकिन वो उसमें एक दिक्कत आ रही है मेरे को, जितनी उसमें स्पेस चाहिए वो हो नहीं पा रही टेक्स्ट के बीच में। दिखाना एक बार प्रेजेंट करना। एक सेकंड, एक सेकंड। आपने बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करा एक बार बता सकते हो? बैकग्राउंड कलर तेरा, इसमें हम जितने स्पेसिंग चाहिए वो मैं कैसे डालूं? क्या चीज? मतलब टेक्स्ट के बीच में, H1 H2 और H3 के बीच में। अब वही करते हैं मार्जिन वगैरह पैडिंग वगैरह एक बार हर बार दिखाना अपना वापस क्या बोलते हैं ओके, थैंक यू भैया। भैया, कैन आई शेयर माई स्क्रीन नाउ? श्योर। नाइस डिफरेंट फॉन्ट्स है ना मुझे ढंग से हो गया है। हाँ, ये वाला एरियल है और ये वाला सैंस सेरिफ, और इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ये डिफ़ॉल्ट जो आया है वो आया है। ओके ओके नाइस। रियांश आपका कितना हुआ? आवाज नहीं आ रही। हेलो रियांश। अच्छा ओके मतलब देखो मैं सबके ऊपर रैंडमली एक बार मुझे देखना है कि कैसा कर रहा है क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, हमारा 40 मिनट्स हो गया और जो हमारा टारगेट था हम आई एम श्योर हम इतना क्लोज भी नहीं है। तो एक बार रैंडमली एक बार देख लेता हूँ इफ दैट्स ओके। रियांश इफ दैट्स ओके एक बार आप भैया शेयर करना चाहोगे? भैया मेरा हो गया, मैं करूँ हाँ प्रेजेंट? ठीक है ना। You have used different fonts. Danish आपने? भैया सेम है सारे फॉन्ट्स। अच्छा एक बार आप डॉक्यूमेंट खोलो और एक बार देखो कि आप फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हो। वन कोलन नहीं डाला आई गेस। पता नहीं। अच्छा अच्छा आपने फॉन्ट साइज आपने फॉन्ट साइज के आगे कोलन नहीं डाला, रास्ता पे लिख दिया है। बाकी एक बार दो मिनट। ये लो। हाँ एक बार ठीक है एक बार आप वो दिखाना है मुझे एक बार आप वो डॉक्यूमेंट खोलो एक बार जो भेजा था मेरे व्हाट्सएप पे अगर आपके पास है। तो ये वाला अब आप एक बार इस पर एक बार देखो और आप एक बार देखो क्या फॉन्ट फैमिली मतलब फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं एक बार अगर आपको समझ आ रहा है तो।
फॉन्ट भी चेंज करना है क्या? हाँ हाँ, वही बोल रहा था, मैंने शायद से आवाज नहीं आई। अच्छा ठीक है, मैंने गलती से वो चेंज कर दिया। साइज है, मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ फिर। अच्छा, तो अब ना अभी आगे ना फर्दर कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास है ज़्यादा टाइम नहीं। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड। सो अब हम अपने एक बार प्रोजेक्ट पे जाते हैं जो हमें बनाना था। दैट वाज जस्ट 1 सेकेंड, आई एम शेयरिंग। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट डू वन थिंग। हाँ, जस्ट स्पेसिंग की बात करते हैं। अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट क्लियर एवरीथिंग आउट एंड पुट एन H1। अब आप ये देखोगे कि ये एक बार ये देखोगे कि जो ऊपर है, ऊपर एक थोड़ी सी स्पेसिंग है बची हुई, लेफ्ट में भी स्पेसिंग है। अब किसी को पता है ये क्या है, मतलब इस स्पेसिंग को क्या बोलते हैं? पैडिंग। बेसिकली हाँ, पैडिंग एंड मार्जिन। अब आप देखो, मैं बेसिकली व्हाट इज पैडिंग? नाउ मार्जिन, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन चलते हैं। अब आप ये आपके एक एलिमेंट है। लेट्स जस्ट ओपन। अब आपका एक एलिमेंट है ऐसा, डोंट माइंड माय ड्राइंग, एक आपका ऐसा एलिमेंट है और आपका एक ऐसा एलिमेंट है। अगर आपको इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे बढ़ाना है, तो आप क्या दोगे? आप दोगे मार्जिन। मार्जिन इज बेसिकली द स्पेस बिटवीन एलिमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक और हेलो हेलो डाल देता हूँ, एक और हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि इनमें ऑटोमेटिकली बीच में जगह है। जब मैं इसमें H1 को, H1 में मैं जाकर मार्जिन 0 कर दूँ, अब आप देखोगे ये चिपक गया है। देखो मैंने पैडिंग मार्जिन 0 कर दिया, भी चिपक गया है। तो बेसिकली बहुत सारे एलिमेंट्स में खुद मार्जिन होता है, ऑटोमेटिकली मार्जिन होता है। एंड वन ऑफ देम इज बॉडी। देखो अब स्पेस है, मैं देखो अबे बॉडी वाले टैग में या जिसको भी डाउट है मुझे बोल देना, मैं वो देख नहीं सकता। Can't we use the break tag instead to add space? हाँ हम कर सकते हैं, बट अब आप ये देखो। अब ब्रेक ब्रेक का खुद एक वो होती है, स्पेस होती है इतनी, फॉर एग्जांपल स्पेस है। अगर आपको इतनी स्पेस डालनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ या सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कभी एक्यूरेट नहीं आने वाला उससे। और सेकंड ऑफ ऑल इट इज नेवर एडवाइज टू यूज ब्रेक टैग। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे ये टैग्स हैं, आपके बहुत सारे एच टैग्स हैं, और इनमें कोई और आपने सब में बी आर दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सब में बी आर दे दिया। अब अभी मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा, बट आपने सब में बी आर दे दिया, बट आपको चेंज करना है। आपको सब में 2 बी आर देने हैं, तो आप में सब में एक एक करके थोड़ी ना करोगे। जैसे जिसने हाँ, हाँ तो बेसिकली आप सब में थोड़ी ना करोगे। सो इसलिए हम यूज करते हैं मार्जिन और बॉडी का। अब हाँ, जैसे आई वाज सेइंग कि बॉडी में ऑटोमेटिकली मार्जिन होता है, मार्जिन मैंने 0 कर दिया। अब आप देखोगे ये बिल्कुल लेफ्ट साइड में चिपक गया। ये क्यों? क्योंकि बॉडी का मार्जिन 0 हो गया। ऑटोमेटिकली चीजों में मार्जिन होता है। अगर आप देखोगे कभी कभी आपके कोड में चीजें नहीं जा रही जिधर आप चाहते हो, वो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट में पहले से मार्जिन हो। अब अच्छा, तो फॉर एग्जांपल अब आप देयर इज एट्रीब्यूट होता है मार्जिन एट्रीब्यूट। चलो डॉक्यूमेंट्स ही देखते हैं। मार्जिन, हाँ अब आप देखो, अब मार्जिन एट्रीब्यूट है, तो मैंने ये देखो इसमें मार्जिन है, मुझे मार्जिन चाहिए स्पेस आउटसाइड एलिमेंट। मैंने इसे कॉपी किया और फर्स्ट ऑल मैं इसको वो दे देता हूँ आईडी टॉप H1। टॉप H1, टॉप H1। अब आप देखोगे स्पेस बढ़ गई होगी। मैं थोड़ा सा नोटिसेबल करने के लिए 100 कर देता हूँ। नहीं क्योंकि भैया आपने टॉप एच में 2 बार एच डाल दिया है। अब आप देखोगे ये स्पेस होगी, बट आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में स्पेस होगी। अब हम इंस्पेक्ट में जाएंगे। बाय द वे इंस्पेक्ट में किसी को देखना हो कि क्या स्पेसिंग है, तो राइट क्लिक जाकर इंस्पेक्ट एलिमेंट और फिर इस पे क्लिक कर दो।
अब आप देखोगे ये रहा H1, तो अब ये जो येलो वाली स्पेस होते हैं ये तो या तो पैडिंग होते हैं या ये मार्जिन होता है। अब आप देखोगे ये हर इसने हर साइड में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह कर दिया है। तो अगर आपको सिर्फ बॉटम में पैडिंग देनी है तो आप क्या करोगे, मार्जिन डैश बॉटम, नीचे हो गया। आप चाहते हो लेफ्ट में हो, मार्जिन डैश लेफ्ट। आप चाहते हो टॉप में हो, मार्जिन डैश टॉप। तो मार्जिन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। चलो अब एक बार नेक्स्ट में चलते हैं, पैडिंग। अब आप देखोगे मैंने पैडिंग का मान लो सिंटैक्स सेम ही है, मैंने 100 पिक्सल दे दिया बॉटम में पैडिंग। अब आप देखोगे So what is the difference between margin and padding? Both are doing the same work. मैं अभी भाई आई वाज गोइंग ओवर दैट। अब आप देखोगे कि ये पैडिंग दोनों सेम हो गया। मैंने अभी एक बार से मार्जिन दिया, मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल्स एंड देन बैकग्राउंड, मैंने इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया। ब्लैक छोड़ो, मैं इसे रेड दे दिया। अब आप देखोगे कि ये जिधर है मतलब बेसिकली एक तो मैंने बताई था जो पूरी ऑक्यूपाई करता है स्पेस, ये पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरा ये इधर ही कर रहा है, मतलब बेसिकली जो मार्जिन वाले एरिया जो मैंने मार्जिन दिया उसमें नहीं कर रहा है, पर मैंने एक बार पैडिंग दे दी। अब आप देखोगे ये पूरा कर रहा है। तो पैडिंग क्या करता है, एक जो पैडिंग करता है, जो एक एलिमेंट है आपका, जो एक एलिमेंट है उसके अंदर जो चीजें हैं, जैसे H1 एलिमेंट के अंदर है ये टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट और एलिमेंट के बीच में स्पेस ऐड करता है, वाइल मार्जिन वो जो एलिमेंट है उसके बाहर स्पेस ऐड करता है। दोनों का डिफरेंट पर्पस होता है। जैसे अब आप देखोगे कि ये जो इसने बेसिकली H1 एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट है, और जो बॉटम है H1 एलिमेंट और टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है वो ऐड किया है मार्जिन ने, वाइल पैडिंग जस्ट मार्जिन जस्ट एड्स द स्पेस आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट। समझ आया? देखो, स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट, स्पेस आउटसाइड एन एलिमेंट। इज एवरीवन क्लियर? जिसको भी डाउट है एक बार हाँ वो कर लो, जिसको भी डाउट हैंड्स अप कर लो, जिसको भी डाउट है। ओके ग्रेट। तो अब हम चलते हैं जो हमें पहले वो कर रहे थे, अभी हमने लास्ट क्लास में ये किया था। नहीं यार एक सेकंड, हमने लास्ट क्लास में ये किया था, सॉरी ये नहीं, ये हमने लास्ट क्लास में ये किया था, राइट? तो अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन है, अगर मुझे दोनों टेक्स्ट का कलर चेंज करना है रेड में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? बेस्ट क्लास मतलब बोल रहा हूँ मैं दोनों में क्लास दूँ, राइट? हाँ क्योंकि कोई और बेटर ऑप्शन है? अगर ये दोनों ही H1 नहीं है तो फिर इन्हें मतलब CSS कर सकते हैं। नहीं CSS में ही, बट लाइक जैसे दोनों में मुझे रेड ऐड करना है CSS में ही, तो मैं दोनों में क्लास ऐड करूँ? अब ये आप ये बोल रहे हो, राइट? H1 और P दोनों में सब CSS में ही। तो अब हमने एक ग्रुप की बात करी थी इन द स्टार्ट ऑफ द क्लास, व्हाट वाज इट? Div. डिव। तो मैंने ये भी बोला था कि जब भी आप डिव में चेंजेस करते हो तो आपके पूरे उसमें चेंज होता है। नहीं मैं इनलाइन CSS आई एम जस्ट सेइंग कि चलो आपने ये कर लिया, बोल रहा हूँ कि अगर आपको सबसे सिंपलेस्ट वे, आपको सबसे कोड एफिशिएंट वे, आपको सबसे कम लाइंस यूज करनी है, हाँ, तो हमने बात करी Div में डाल दो और फिर पूरा div ही चेंज कर दो CSS में। करेक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने इसे div दिया और क्लास दे दी div1, माय बैड div1। हाँ मैंने पूरा का पूरा मैंने एक div में डाल दिया, देखो div के अंदर ये पूरा, ठीक है? मैं div1 करा इंडेक्स और मैंने कलर इसका कर दिया रेड। अब बाय द वे जब भी मैं कलर करता हूँ इट डजंट मीन पूरे इसका कलर का मतलब होता है टेक्स्ट कलर, इसमें थोड़ा सा वियर्ड है बट ठीक है। ये देखो अब मैंने div का चेंज करा है सिर्फ, बट ये पूरा चेंज हो गया, हाँ यही। तो हाँ
फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। बेसिकली डिव बेसिकली आप कैनवा का ग्रुप मान लो, और जैसे कैनवा में आप एडजस्ट करते हो डिव ग्रुप का साइज तो सारे एलिमेंट्स का हो जाता है, वैसे ही जो भी आप डिव में चेंजेस करते हो वो पूरे में ही हो जाता है। तो हाँ, तो अब देखो हमने ये कर दिया। अब लेट्स गो ओवर हमें क्या करना था। लेट मी गो ओवर द इमेज। ओ शिट, माय बैड गाइस, गलती से लीव हो गया था। 1 सेकंड मैं वापस शेयर करता हूँ। अच्छा हाँ, तो एक बार मेरा हाँ, तो हमें ये बनाना है, ठीक है। अब देखो हमारा एक है, डोंट वरी जो, हाँ अब देखो हमारा एक है ये, और हमें इसमें बनाना है। तो मुझे एक बार लिस्ट करते हैं कि क्या क्या चेंजेस करने हैं। नोटपैड एक बार मैं खोलता हूँ, क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे एक एक करके। इन दोनों में डिफरेंस बोलते रहो, बोलते रहो। बैकग्राउंड Adding a margin, बैकग्राउंड कलर्स बीजी कलर, चैट में लिख दो, सब चैट में लिख दो जो जो करना होगा, ठीक है। एक हो गया लाइन, लाइंस, फॉन्ट फैमिली करेक्ट, पैडिंग मार्जिन राइट, ओके। Amount of image and text, what do you mean by amount of image and text? Size, You can see more pictures in the other one. okay. Multiple elements, multiple elements right। और कुछ दिख रहा है चेंज मतलब दोनों में? font बेटर the image is circular. yeah, circle image, okay, circle image। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। हम एक बार इसे बनाना शुरू करते हैं, जितना बनता है आज की क्लास में। मैं बताता हूँ बेसिकली हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सीएसएस का टॉपिक आज की क्लास में नहीं कर पाए, फ्लेक्स बॉक्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड मैं थोड़ी देर और कर लूंगा, अगर ज्यादा लोग को लीव मतलब हम ज्यादा स्टे कर सकते हैं। एक बार पहले जो हमें आता है उसमें बिल्ड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक बार सब हैंड रेज कर दो जिस जिसको आता है, और एक एक करके मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्या आता है भैया, मतलब वही सीएसएस जो भी हमने सीएसएस किया है, सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। तो लेट स्टार्ट दिस। हाँ, तो फर्स्ट लेट स्टार्ट। हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कैसे करके? पूरी सीएसएस फाइल मेरी खाली है। HTML या फिर बॉडी में कर्ली ब्रैकेट के साथ बैकग्राउंड कलर, और फिर मतलब we can change it. देखो मैं इंडेक्स में, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताओ क्या लिखूं मैं? तो ब्रैकेट HTML या फिर नाउ नाउ अब क्या करूं मैं? पहले HTML, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर एक उस बार दिशा आप बता दो, फिर मैं एक बार लाइन बाय लाइन सबसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने हैंड रेज करा हुआ है। पहले HTML लिखना है और फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके वो मतलब कलर चेंज करना है उसका, बैकग्राउंड कलर लिख के। ये मुझे देखो, मैं इंडेक्स और सीएसएस में हूं, मैं इसमें क्या लिखूं शुरू से, वर्ड बाय वर्ड क्या लिखूं इसमें मैं? HTML कर्ली ब्रैकेट, अब बैकग्राउंड कलर मतलब बीच में डैश भी होगा, और हाँ अब यहाँ पे जैसे अगर ब्लैक करना है तो ब्लैक लिख दो ठीक है, बस। हाँ, सो इट्स वर्किंग, ठीक है। अब नेक्स्ट, जिसको भी आंसर करना है एक बार हैंड रेज कर दो। श्रीयान, अब क्या करें? अब हम इसमें क्या चेंज करें? अब ये इमेज को राउंड, पहले ओके, इमेज को राउंड, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस। अब मैं क्या करूं? मैं इसमें क्या लिखूं मुझे ये बताओ। पिक क्या? index.html से जाना, हाँ, सॉरी img, हाँ पिक नहीं, .img कर्ली ब्रैकेट। .img नहीं, क्योंकि हमने इसको क्लास नहीं दिया। अब आप बोल चाहते हो तो इसे क्लास दे देंगे, बट जब आप किसी भी पूरे रॉ एलिमेंट को कर रहे हो, आप सारे इमेजेस को टारगेट कर रहे हो, तो डॉट नहीं डालते, सिर्फ बिना डॉट के डालते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस इमेज 50 पिक्सल, आगे
ऐसे करके बॉर्डर मैं चैट में बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल आई थिंक या उससे ज़्यादा, वो ऐसे देखना पड़ेगा, नहीं इससे ज़्यादा। तो उसे बेसिकली आप चाहते हो राउंड कर दे, राइट? हाँ अब 100 ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और 120, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट इंटरनल डीमन Even अच्छा, this is the Sir, could you repeat? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या एक बार Sir, Vivan, VIVAN, Vivan. ओके विवान। सो अब हम क्या करें, अब गूगल पे क्या करें, Sir, could you repeat? क्या करें ताकि अब हम इसमें क्या करें ताकि ये बन जाए, एक चीज बताओ। सर बेसिकली अगर हमें लाइक और इमेजेस डालनी है तो हम करेंगे मार्जिन। और इमेजेस नहीं, मुझे सिर्फ एक बनाना है, एक बनाना है। अच्छा सर अगर हमें लाइक आपने अभी पहले हम फॉन्ट टेक्स्ट चेंज करेंगे, लाइक एकांश, अगर हम एकांश गुप्ता लिखेंगे तो लाइक फॉन्ट टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फॉन्ट साइज, और H1 में लिखेंगे एकांश गुप्ता को, द बेटा प्रेसिडेंट में H2, एंड देन वी चेंज द कलर ऑफ बेटा प्रेसिडेंट टू ब्लू, लाइक बाय फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ब्लू। अब हम दोनों की ना फॉन्ट कलर कर देते हैं। यस सर। ऊपर वाले का वाइट, नीचे वाले का यस सर। अब मुझे दोनों का कोड बताओ। सो बेसिकली CSS सब एकांश गुप्ता का लिखेंगे तो लाइक H1 पहले लिखेंगे पैराग्राफ P या P एकांश गुप्ता। ये एकांश गुप्ता। Are you able to see my screen? सो आई थिंक थोड़ी ब्लरी है, मैं रिजॉइन करता हूँ एक सेकंड। चलो फिर अभी एक बार ना फॉन्ट कलर के अलावा करते हैं, और क्या कर सकते हैं हम? हैंड रेज करो। दिशा आपने कर लिया, एक बार कोई और मैं रैंडम पूछता हूँ। प्रिशा, आर यू Yes. एबल टू सी स्क्रीन? Yes. अब देखो, अब हमने ये बना लिया है, अब हमें इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो मतलब क्या चेंजेस करनी है? The color of Ekansh Gupta and better president. उसके अलावा भी वो विवान आ रहा है, वो बताइए उसके अलावा क्या चेंजेस है? Ekansh Gupta is in multiple lines, is in 2 lines. ओके, फॉन्ट भी चेंज्ड है। फॉन्ट या even the size is changed I guess. और भैया एक बार आप कोड दिखा सकते हो अभी इसका, क्योंकि मैं कहीं चला गया तो मैंने कोड नहीं देख पाया कि वो सर्कल कैसे करनी है। सर्कल बेसिकली बॉर्डर रेडियस होता है, वो कितना रेडियस है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको अगर आपको पूरा सर्कल करना है तो जितना भी साइज है, फॉर एग्जांपल इसकी है हाइट 2 to 4, तो मैं एग्जैक्टली 2 to 4 पिक्सल करूंगा और वो सर्कल हो जाएगा। जितना भी हाइट होता है या विड्थ होता है उतना एग्जैक्ट बॉर्डर रेडियस करना होता है फॉर परफेक्ट सर्कल। ओके सो विवान, यू आर बैक। अब मुझे बताओ, मुझे पी और उसका चेंज करना है फॉन्ट कलर, कैसे करेंगे? चलो आई गेस फिर विवान कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ रहा है। कोई और बताओ कि कैसे चेंज कर सकते हैं कलर? शौर्य सिंघल। P फिर curly brackets और फिर color और then choose the color. अच्छा, P curly bracket then the color. I have it somewhere. No, I just copied from so एक बार प्रिशा, अभी आप मत आंसर करना, सारे क्वेश्चंस आप ही कर रहे हो। अच्छा, तो अब कोई और मुझे बताओ कि मुझे H1 का फॉन्ट कलर चेंज करना है, कैसे करूँगा? ये फॉन्ट चेंज करने के लिए जो शौर्य आप बताओ, मतलब कि आप मुझे बता देते हैं और आप ये फॉन्ट चेंज करने के लिए अगर इस पे कोई आईडी है कलर, फॉन्ट कलर, ये जैसे ये है, ये ब्लैक है, वो इसका वाइट करना है, कैसे करूँगा?
मैं तो फॉन्ट के चलो फॉन्ट कलर के लिए अगर कोई आईडी है तो फिर हैशटैग लगा के वो आईडी लिखो। मुझे इसमें आईडी नहीं है, कैसे दूँ? तो फिर H1 लिखो। हाँ जो लिखा हुआ है। H1 लिखने के बाद फिर कर्ली ब्रैकेट्स। नो इसमें मुझे आईडी लगानी है अपने H1 में, वो कैसे लगाऊं मैं आईडी? अच्छा आईडी के लिए तो फिर उसके यहाँ पे स्पेस करके लिखो आईडी इक्वल्स टू जो भी आईडी का नाम रखना है। ठीक है Hello? हाँ नेम, जैसे नेम। अच्छा मुझे इसमें करना है नेम, मैंने बना दिया है। हैशटैग हैशटैग नेम फिर स्पेस करके कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे फॉन्ट चेंज करने के लिए लिखो फॉन्ट कलर कलर चेंज करने के लिए लिखो कलर फिर कोलन फिर जो भी कलर करना है वाइट और फिर सेमीकोलन। परफेक्ट। अब देखो, अब हमने ये बना लिया है। अब हमें देखना है कि इसका फॉन्ट, देखो फॉन्ट साइज इज लाइक बहुत डिफरेंट है, और इमेज का साइज भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है साइज वाइज। ठीक है, तो ओके, तो एक बार नक्शा, अब आप बताओ कि मुझे ये बताओ, पहले हम करते हैं फॉन्ट। अब मुझे ये बताओ इसका फॉन्ट क्या रखे और कैसे चेंज करें। मैं चाहती हूँ दोनों में सेम फॉन्ट हो, तो मैं कैसे करूँ दोनों का फॉन्ट चेंज? इसमें फिर से कुछ पूछो। मुझे इन दोनों, देखो फॉन्ट इसका है घटिया सा। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा फॉन्ट हो। अब मुझे बताओ कि मैं दोनों का फॉन्ट, मैं H1 और P दोनों का फॉन्ट कैसे चेंज करूँ? पहले H1 अच्छा उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे। सॉरी। अब मुझे बताओ कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया, शिट सॉरी सही था। अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब हम div यूज करते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो सब में हो जाता है। यस भैया। तो हमें div यूज करना चाहिए या वो बहुत div हाँ, तो ठीक है। अब मुझे बताओ div में मैं कैसे करूँ, मुझे div में दोनों का फॉन्ट चेंज करना है, कैसे करूँ? ये रहा इसका div। मुझे अब ये div का क्लास भी है। अब मुझे इसका div के अंदर जो दोनों है उसका फॉन्ट चेंज करना है while using div डॉट div1 कर्ली ब्रैकेट्स साइज चेंज करना है फिर फॉन्ट 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 फैमिली क्या करूँ आप बताओ? और फिर फॉन्ट है आप बताओ क्या करना चाहिए? इसका आपका फेवरेट फॉन्ट वर्ड आना पर मेरा फेवरेट फॉन्ट कॉमिक सैंस कर लेते हैं। कॉमिक सैंस नहीं आया शायद वो डाउनलोडेड नहीं है। हो सकता है। चलो एरियल कर देते हैं। हाँ अच्छा बाय द वे एक चीज है, जैसे आप ये देखिए कॉमर्स क्यों है, आपने एरियल करा सही आ रहा है, अब मैंने कॉमर्स डाले तब भी सही है। बट कभी कभी ऐसा होता है कोई फॉन्ट चल नहीं रहा होता, तो फॉर एग्जांपल ये बैक का फॉन्ट्स होते हैं, क्योंकि अब बाय चांस आपका एरियल नहीं चल रहा, तो ये घटिया सा फॉन्ट वापस आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हो, आप कॉमा डालते हो और इसके बाद आपका ऑल्टरनेट फॉन्ट डालते हो। फॉर एग्जांपल एरिया मेरा ऑफलाइन है या नहीं चल रहा, तो मेरा हेलवेटिक आ जाएगा। आप यूजुअली सिमिलर फॉन्ट्स डालते हो ताकि ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चले अगर कोई फॉन्ट चल नहीं रहा हो। चलो ठीक है, हमने ये कर लिया, काफी सिमिलर लग रहा है। और मैं पहले बता रहा हूँ ये दोनों का फॉन्ट सेम है, बट अब मुझे बताओ कि दोनों का टेक्स्ट सेम क्यों नहीं आ रहा, एकांश गुप्ता और ये अलग क्यों लग रहा है, एग्जैक्ट सेम क्यों नहीं है? क्योंकि फॉन्ट साइज चेंज है यार। करेक्ट, फॉन्ट साइज चेंज है। चलो फॉन्ट और साइज एकांश गुप्ता अलग अलग लाइंस में है। अलग हाँ। अलग लाइंस में है। एक और बहुत मेजर डिफरेंस है जो मिस कर रहा हूँ। लाइन रैप और बोल्ड नहीं है। सेंटर सेंटर हाँ, बोल्ड किसने बोला था कि बोल्ड नहीं है? मैंने बोल्ड है, मतलब मैंने बिल्कुल सही बोला। अब आप देखोगे, अब ये बहुत गंदी चीज मुझे लगती है, इसलिए मैं H1 यूज नहीं करता। अब आप देखोगे मैंने H1 लिया,
मैंने उसका और इसका बोल्ड इस फॉन्ट वेट में जाकर इसका बोल्ड चेंज करते हैं। अगर आपको फॉन्ट आपको इसका बोल्ड करना है किसी को या बोल्ड हटाना है, आप क्या चाहते हो, फॉन्ट वेट और उसके बाद नॉर्मल। अगर आप फॉन्ट हटाना चाहते हो, क्या बोलते हैं, बोल्ड अनबोल्ड करना चाहते हो, और अगर बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड करते हो। अच्छा ये तो हो गया। चलो ये देखो अभी अब काफी सिमिलर लग रहा है, अभी भी कुछ डिफरेंस है क्या अब। अच्छा लाइन का डिफरेंस है, राइट। अब हमारे पास इसमें ना, अब बी आर इसमें यूज होता है, बी आर इज यूज इन दिस, ठीक है। बी आर आप स्पेस के लिए मत यूज करा करो, अगर आपको जैसे H1 के अंदर टेक्स्ट को डिफरेंट करना है, ये यूज कर सकते हैं। न्यू लाइन आल्सो वर्क, नो न्यू लाइन, हाँ ठीक है। तो बी आप इसके लिए बी आर यूज करते हो जब भी अगर आपको H1 के अंदर या स्पैन के अंदर नेक्स्ट लाइन करनी होती है, बट अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, ठीक है। अभी भी कुछ अजीब लग रहा है, मतलब ये सेंटर, अब सेंटर मुझे बताओ, अभी पर इसको एक बार कोई देखकर मुझे बताओ कि मुझे सारी चीजें जो डिफ, ये एक सारी चीजें डिफ के अंदर है, अब मुझे डिफ के अंदर जो चीजें उन्हें सेंटर करनी है, कैसे करूंगा, कोई एक बार डॉक्यूमेंट को देखकर बताओ। Justify content. जस्टिफाई कंटेंट, ओके लेट्स ट्राई करते हैं। जस्टिफाई या फिर flex box direction. यस, फ्लेक्स बॉक्स इज द करेक्ट आंसर। एक बार ट्राई कर लेता, आई डोंट थिंक सो जस्टिफाई कंटेंट चलने वाला है, जस्ट इन केस नहीं चलेगा, और अलाइन आइटम से नहीं चलेगा। अब देखो ये आता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स। अब अ, हम्म, तो अब जब भी आपको, एक सेकंड जस्ट गिव मी 1 सेकंड सोचने दो। चलो आपको इन चीजों को सेंटर करना है, बट अब आप देख रहे हो ना तो जस्टिफाई कंटेंट से सेंटर हो रहा है, ना अलाइन आइटम से सेंटर हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, कोई बताना चाहेगा क्यों हो रहा है ये। भैया एक बार मुझे लग रहा है कि हमने सेव नहीं किया था। देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करा मैंने, सेम है, सेंटर नहीं हुआ, हाँ ठीक है ठीक। और मैंने अलाइन आइटम सेंटर किया, अभी भी सेम है। आप शायद रॉन्ग टैब पे हो, क्योंकि उसके बाद एक और टैब है, मतलब जहाँ पे वो दिखा रहा है। क्या ये, अच्छा नहीं कुछ नहीं, आई थॉट वो रॉन्ग। तो अब मैं बताता हूँ। अब आता है फ्लेक्स, अब देखो अब ये पता क्यों नहीं हो रहा। अब आप देखोगे मैंने पहले बताया था ये ब्लॉक आइटम है, ये पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब आपकी सेंटर कहीं से नहीं हो सकता, ये पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब ये सेंटर किस चीज में सेंटर कर रहे हो आप, ये सोचो। अब मैंने फॉर एग्जांपल H1 के टैग में जाकर करा अलाइन टेक्स्ट, एक होता है लाइन, टेक्स्ट अलाइन होता है क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखोगे ये सेंटर हो गया, बट पहले वो सारे कंटेंट सेंटर नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये वो है, ये है एक वो ब्लॉक आइटम, तो ये भी पूरी ब्लॉक आइटम है, ये भी ब्लॉक आइटम है, ये पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसका कोई स्पेस ही नहीं है सेंटर होने की। तो इसमें अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट इज कि आपने H1 में जाकर कर दिया डिस्प्ले, अब मैं बताता हूँ फ्लेक्स होता है। अब जब भी किसी चीज को या तो इनलाइन कर सकते हो, इनलाइन करा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सॉरी 1 सेकंड, जस्टिफाई कंटेंट, छोड़ो। अच्छा, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी को अच्छा बाय द वे अब आप मुझे कोई बताओ कि ये सेम लाइन में क्यों आ रहा है, ये सेम लाइन में क्यों आ रहा है जब मैंने इसे इनलाइन किया, कोई बताओ। क्योंकि अगर ब्लॉक आइटम नहीं है तो सबसे ऊपर चला गया। क्या क्या वापस बोलो। क्योंकि ब्लॉक आइटम नहीं है इसलिए वो पिक्चर के साथ आ गया। एक्चुअली उल्टा है, ये इनलाइन है, एक तो इमेज इनलाइन है और ये एक इनलाइन हो गया। अब दोनों इनलाइन है, मतलब दोनों उतनी ही स्पेस ले रहे हैं जितना उन्हें रिक्वायर्ड है। ये देखो ये इतना ही स्पेस ले रहा है जितना रिक्वायर्ड है इमेज भी, तो इसके पास स्पेस है ऊपर जाने की, तो इसलिए ये ऊपर चला गया। तो हाँ,
और फ्लेक्स भी काइंड ऑफ सेम करता है, बट जस्ट फॉरगेट। हाँ, अब देखो, अब मुझे ना इन सबको ऐसा करना है ताकि ये अपनी वो सारी जगह ना ले। तो अब ये थोड़ा सा रटना वाला है, ये आई डोंट नो मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ। इसका डिस्प्ले करना पड़ेगा, डिस्प्ले करोगे फ्लेक्स बॉक्स। नाउ व्हाट इज फ्लेक्स, सॉरी एक सेकंड, क्या डिस्प्ले फ्लेक्स। अब फ्लेक्स करना पड़ेगा। फ्लेक्स क्या करता है? फ्लेक्स सारे के सारे आइटम्स को, जो भी उसके अंदर है, मैंने बोला था ये ग्रुप है, तो इसने सारे के सारे आइटम्स को फ्लेक्स कर दिया। मतलब जितना वो स्पेस रिक्वायर कर रहे हैं उतना ही कर रहा है ये, राइट? ये समझ आया सबको? यस भैया। नाउ अब आप देखोगे इसमें एक एट्रीब्यूट होता है फ्लेक्स डायरेक्शन। अभी ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये पूरी वो ले रहा है, पूरी राइट साइड ले रहा है, क्योंकि कैसे रीड करता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आता है। हाँ, आपने सही बोला था, आपने सही बोला था। हाँ, यही, ये भी। अब देखो, अब आप इसमें एक एट्रीब्यूट होता है फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है? फ्लेक्स डायरेक्शन, उससे आप चेंज कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ ऑल द आइटम्स इनसाइड ऑफ द फ्लेक्स। अब अभी ये है कॉलम में, अगर आई थिंक सो कॉलम में मैंने रोज करा, ये सेम आ रहा है, पर मैंने कॉलम करा, व्हाट हैपेंस। अब देखोगे ये पूरा का पूरा ये वैसे हो गया, ये एक लाइन में आ गया। क्यों? क्योंकि जो कॉलम है इसने सारे जो आइटम्स है ना अलाइन कर दिए कॉलम में, और रो करते तो ये अपने रोज में अलाइन करता। ये थोड़ा सा आई नो कंफ्यूजिंग हुआ होगा, बट जिसको भी किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को समझ नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम हो, 100% नहीं समझ आया तो पूछ लो। भैया ये फ्लेक्स डायरेक्शन वाला समझ नहीं आया। ठीक है, अब आप देखो, इसने फ्लेक्स बॉक्स तो बना दिया, मतलब सबके आइटम्स को वो कर दिया, इनलाइन कर दिया। अब ये फ्लो कहाँ कर रहा है? ये फ्लो कर रहा है राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट, राइट की तरफ फ्लो कर रहे हैं। बट आप चाहते हो ये नीचे आए और उसके नीचे ये आए, तो इसका ऑटोमेटिक क्या होता है? इसका ऑटोमेटिक डायरेक्शन होता है रो। रो देखो सेम है, बट आप अगर इसे कॉलम कर दो, आप बेसिकली आप इसे बोलो कि इसे फ्लो ऊपर से नीचे फ्लो करे, ऊपर से नीचे फ्लो करे, तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ आया? अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो जब वो पूरा ऊपर से नीचे हो गया, वो इमेज तो फुल स्क्रीन हो गई। वो ना बेसिकली इमेज उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जितना वो ले सकता है। अभी उसका भी करते हैं, क्योंकि हमने अब देखोगे कि हमने इमेज में उसका कोई साइज सेट नहीं करा, तो वो इमेज चाहे पूरा ब्लॉक नहीं ले रहा, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा, बट वो उतनी स्पेस ले रहा है जितना वो ले सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इमेज का विड्थ 2 to 4 पिक्सल मैक्स कर दूं, आप देखोगे कुछ चेंज नहीं है इसमें, बट मैंने इसका कॉलम करूंगा, देखो ये फिक्स रह गई। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसे कॉलम किया था तो ये इसने रियलाइज करा इसके पूरी की पूरी स्क्रीन की जगह, पूरी स्क्रीन की जगह है, तो वो पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर रहा है। बट जब मैंने इसकी मैक्स कर दी वेट, तो वो उससे ज्यादा नहीं लेगा और उससे कम नहीं लेगा। गॉट दैट सब? दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, बट हाँ ठीक है। तो हमने अभी ये कर दिया। अब आप देखोगे सिंस अभी कोई भी आइटम, देखो सारे आइटम वो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर है, तो अगर आप ये करोगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके वेट अ सेकंड, ना देखो अब ये सेंटर में हो गया सारे आइटम्स, और क्योंकि ये फ्लेक्स बॉक्स हो गया, तो इट इज ओनली टेकिंग द स्पेस इट नीड्स, नॉट एक्स्ट्रा। ठीक है? किसी को ये समझ आया कि हमने एक सेकंड, हम हाँ, हम इससे इधर कैसे आए, हम इससे ये कैसे आए? किसी को भी क्वेश्चन है? किसी को भी? हाँ? क्या भैया? क्योंकि वो पूरा सेंटर हो गया तो इसलिए आ गए। नहीं, हाँ नहीं, किसी को क्वेश्चन है कि सेंटर हुआ कैसे? किसी को भी? या बोलो। ये सेंटर क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे इसका कोड जानना है। सेंटर कैसे हुआ ये बोल रहा ना? या अच्छा, चलो
इसके लिए जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिफाई आइटम्स होता है लोग चीजों के सेंटर करने, बट आप देखोगे अभी सेंटर नहीं हुआ ये, है ना? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अपनी पूरी की पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं डिव। ये देखो डिव में आइटम्स वो सेंटर नहीं कर पा रहा क्योंकि वो अपनी उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए वो सेंटर नहीं हुआ। अब जब आप किसी को भी फ्लेक्स कर देते हो, फ्लेक्स, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, तो जब भी आप फ्लेक्स करते हो वो ट्राई करता है कि वो जितनी स्पेस है उतनी ही ले, और एक लाइन में प्रेजेंट कर दिया उसने। इतना समझ आया क्यों लाइन में प्रेजेंट आ गया ये वंश? हाँ ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब आप देखोगे कि ये रोज में है। अब ये फ्लो कैसे कर रहा है? फ्लो डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट मिडल राइट। अब आप चाहते हो कि ये ऊपर से नीचे करे, तो ये अभी रोज में है, ये इसका भी ओरिजिनली है रो, बट आप चाहते हो कि ये नीचे हुए, तो इसे कॉलम करोगे ताकि ये फ्लो ऊपर से नीचे हुए। समझ आया? हम उसको फिक्स नहीं कर सकते। फिक्स एज एन वो अभी मूवेबल है ना, अभी हम उसको फिक्स नहीं कर सकते। मतलब साइट के अंदर मूव है, मैं तो कोड से मूव कर रहा हूं। आई डिड नॉट गेट योर पॉइंट, समझा नहीं मैं। ओके सो इट्स ओके फाइन। क्या मेरा क्वेश्चन इज रॉन्ग राइट? हाँ मतलब मुझे समझ नहीं आया आपने स्टिक का बोला क्या, मतलब कि फिक्स्ड एज इन हम वेबसाइट में चेंज नहीं कर रहे, हम कोड से चेंज कर रहे हैं। कंटिन्यू आई एम सॉरी। तो अब ये जितनी स्पेस उतनी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसमें जस्टिफाई कंटेंट चलेगा और ये सेंटर हो जाए, सॉरी अलाइन आइटम्स, माय बैड, जो दो होते हैं अलाइन आइटम्स एज वेल एज जस्टिफाई कंटेंट। सेंटर किया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसमें ये ऊपर से नीचे है, राइट? मतलब ऊपर स्पेस है, नीचे भी स्पेस है। अब मुझे बताओ कि क्या तरीके हैं इसे ऊपर से नीचे करने, मतलब सही करने के? मार्जिन पैडिंग। मार्जिन, ठीक है, मार्जिन, लेट्स ट्राई मार्जिन। ठीक है, हमने कितने दे दिया? 35%, लेट्स सी 400 पिक्सल दे दिया, 400 ज्यादा दे दिया, 250 पिक्सल दे दिया, 200 तो बोलो। किसको कोई बोल रहा था? भैया हम्म? मेरी क्लास नहीं बन रही डिव की। एक बार आप एक सेकंड, मैं मुझे ना 5 to 10 मिनट्स में रैप अप करना पड़ेगा, तो आई गेस ये पूरा नहीं बन पाएगा, बट जितना बन सकता है उतना ही ट्राई। उसके बाद एक बार आपका डाउट ले लूंगा। ओके भैया। अब नाउ ये टेक्निकली सही है बट नहीं सही है। अब आप ये देखोगे, अब मैंने जूम करा, स्क्रीन को जूम करा, ठीक है, ये खुद ऊपर नीचे आ गया क्योंकि पिक्सल्स आर सेट। मैंने इसको जूम करा, ये नहीं, ये देखो ये अभी भी सेंटर्ड ही है, पर मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये नीचे जा रहा है, और मैंने जूम आउट करा तो ऐसे जा रहा है। अब आप ये इसलिए है, हाँ, क्योंकि आप मार्जिन सेट करो, चाहे आप कितना भी जूम कर लो, ये 200 पिक्सल हमेशा इधर रहेगा। अब आप ये नहीं चाहिए, तो अब हम परसेंट डाल सकते हैं, क्या पैडिंग डाल दो। हम परसेंटेज डाल सकते हैं, परसेंटेज। अच्छा परसेंटेज, ठीक है, मार्जिन टॉप परसेंटेज डाल देते, कितना 30, ये बेसिकली परसेंटेज मींस आई स्क्रीन का टोटल का परसेंटेज। अब देखिए, इट इज बेटर बट अगेन नॉट द करेक्ट चॉइस, मैं बताऊँ। अब हमने जब ये करा था, सेंटर्स को अलाइन आइटम्स को सेंटर किया था, तो हमने कोई मार्जिन डाला सेंटर करते हुए? नो, हमने कोई भी मार्जिन नहीं डाला चीजों को सेंटर करते हुए। तो हम इसमें क्यों डालें चीजें? इसमें ही आइटम्स को कर देते सेंटर। अब मुझे बताओ कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज सेंटर हो जाए बीच में, तो हमने इसमें थे जस्टिफाई कंटेंट, देखो, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मुझे ये चाहता हूँ कि ये बीच में आ जाए, जो डिव है उसके बीच में आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूँ? अलाइन आइटम्स से सेंटिफाई जस्टिफाई कंटेंट, दोनों में से। जस्टिफाई जस्टिफाई हॉरिजॉन्टल ऐसे। ठीक है,
जस्टिफाई कंटेंट कर अभी नहीं हुआ है ना? कोई गेस करना चाहेगा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि div तो इतना ही बड़ा है, div तो इतनी ही स्पेस ले रहा है, तो div का तो सेंटर यही है। मैं अगर div का साइज बढ़ा दूंगा, div को मैंने हाइट इसकी 100% कर दी। एक सेकेंड, तो इस सबको div से निकाल के स्पैन में डाल दो। समझा नहीं आपने क्या बोला। मतलब जैसे div ब्लॉक एलिमेंट है तो उसकी उतनी स्पेस है, लेकिन अगर इसे स्पैन में डाल देंगे तो शायद हो जाए, क्योंकि फिर वो पेज का सेंटर लेगा। नहीं सेंटर तो कर लिया, नहीं अब नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम्स जो एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं ना, वो सिर्फ वर्टिकली ये ऐसे इस डायरेक्शन में लेते हैं, आई गेस हॉरिजॉन्टल, या मुझे याद नहीं, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस डायरेक्शन में लेते हैं, इस डायरेक्शन में उतनी ही लेते हैं जितनी उन्हें चाहिए होती है। तो हम ये इसलिए है क्योंकि div की स्पेस इतनी है, div की स्पेस इतनी है, div के सेंटर में है। बट हम अब जब हम div का साइज बढ़ाएंगे, div का साइज हम जब पूरा बढ़ाएंगे तो फिर ये उसका सेंटर बीच में आ जाएगा। समझो क्या बोल रहा हूँ? एक सेकंड, जैसा अगर हमने से वो कर दिया, बाय द वे एक सेकंड, हाँ हमने अगर ऐसा कर दिया, ये देखो ये बीच में आ गया, क्यों? क्योंकि अब आप देखोगे div इज टेकिंग पूरा का पूरी जगह, div पूरी की पूरी जगह ले रहा है, तो उसका सेंटर तो यही हुआ ना। उसका सेंटर और कहाँ होगा? मतलब जब आपका ये नहीं था, जब ये 100% विड्थ नहीं थी, तो इसका सेंटर तो यही था, div तो इधर ही खत्म हो रहा था। बट जब क्योंकि वो उतनी जगह ले रहा था। हाँ, जब हम 100% हाइड कर देंगे तो ये पूरा का पूरी स्क्रीन पे div है। अच्छा बाय द वे मैं बता देता हूँ VH क्या होता है। VH इज व्यू पोर्ट हाइट। बेसिकली एक डिस्प्ले में 100 होते हैं टोटल में व्यू पोर्ट हाइट। बस ये याद रख लेना, एक नॉर्मल डिस्प्ले में 100 होता है, 100 भी नहीं 98 के आसपास होता है, 98 व्यू पोर्ट हाइट होता है। तो अगर आप चाहते हो 100%, कभी कभी परसेंटेज काम नहीं करता, अगर मैं इसे परसेंटेज रखूंगा, ये परसेंटेज काम नहीं कर रहा, तो इसमें मैं क्या करूंगा 98 व्यू पोर्ट हाइट, क्योंकि एक पूरा डिस्प्ले होता है 98 व्यू पोर्ट हाइट, ये प्लस माइनस ये हर जगह काम करता है। समझ आ गया सबको? भैया जैसे अब अगर ये पूरी स्क्रीन पे div चल रहा है इसका, तो इस कोड में अगर मान लो मैंने नीचे कोई और एलिमेंट डालना है मुझे, तो फिर वो पूरे div के नीचे आएगा ना? यस, वो पूरे div के नीचे आएगा। अब आप ऐसा देखो, तो नहीं डायरेक्ट टेक्स्ट के नीचे आ जाए? नहीं, अब आप चाहते हो कि टेक्स्ट के नीचे आए ही, तो आप टेक्स्ट के नीचे इसमें डाल दो, div के अंदर टेक्स्ट नीचे डाल दो, div के अंदर। बट अगर आप कुछ div के बाहर डालते हो तो वो इसके नीचे ही आएगा। फॉर एग्जांपल H1, ये इसके दिखेगा नहीं, स्टाइल देखो आप इस इन सिनेरियो में आप ये यूज कर सकते हो जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, बट आप कभी भी वैसे ऐसे यूज नहीं करना चाहिए जब आप टेक्सटिंग नहीं नॉर्मल साइड बना रहे हो। देखो ये नीचे आ रहा है, ये div के नीचे आ रहा है, क्योंकि ये div का साइज अभी सेट हो गया 100% ऑफ द डिस्प्ले। समझ गए? सबको समझ आ गया? यस भैया। अब देखो ना, मुझे ना इधर ही एंड करना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव क्लास और आधा घंटा एक्स्ट्रा ही हो गया है। क्या करना? कोड से सर, कोड दिखा दो। यस भैया, कोड दिखा दो। अच्छा कोड, CSS का ये रहा कोड। आई विल शेयर दिस बाद में, मतलब अभी क्लास के बाद मैं ये शेयर कर दूंगा। ठीक है भैया, कर दो। अच्छा हाँ, तो देखो मुझे क्लास इधर एंड करनी पड़ेगी, बट आई होप जितना आपको आज समझ आया इंटरेस्टिंग हुआ होगा। ये हम क्लास के नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल स्टार्टिंग में कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद आई विश हम एनिमेशन का टाइम हुआ ये देखो, जब आप हवर कर रहे हो तो ये एनिमेशन आ रही है। आई होप हमारे पास जावा टाइम हो कि ये एनिमेशन आ सके, बट नहीं हो तो हम क्या ही करेंगे। जावास्क्रिप्ट है ना? नहीं, दिस इज CSS ओनली, एनिमेशन ये CSS है। अगर इसके हाँ, या वंश वंश हाँ, तो हम अगर मोस्ट प्रॉब्ली हम नेक्स्ट क्लास
होगा ग्लिच का एनिमेशन बनाने का ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो देखेंगे मतलब। और उसके बाद हम उसके अगली क्लास में हम आई होप कि हम जावास्क्रिप्ट ट्राई कर सकें। फॉर एग्जांपल आपके पेज पे आपके मल्टीपल पेजेस, आप क्लिक करने पे चाहते हो कि दूसरी साइड पे दूसरे पेज पे जाए, तो वो कैसे होगा? दैट विल बी डन इन जावास्क्रिप्ट। वो HREF नहीं है, क्या वो HREF से नहीं होता। वो HREF से हो सकता है, बट द बेटर फॉर एग्जांपल ये बटन है, आप चाहते हो बटन से जाए, अब बटन में यह सिर्फ वो ए टैग में होता है। अगर आप चाहते हो कि आप ए टैग नहीं यूज करो, ए टैग के अलावा किसी में डल नहीं सकता प्रॉपर्ली, वरना प्रॉब्लम्स आती है। मैं ए टैग का अगली क्लास में बता दूंगा, बट इट इज एडवाइज कि आप जावास्क्रिप्ट से करो बटन में। और बटन का मैं प्रॉम्प्ट्स वगैरह बता दूंगा, वो सब आई विल डू इट इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। और आई वुड पुट अ पोल, अगर आप चाहते हो आई वुड ट्राई टू हैव मोर सेशंस अगर पॉसिबल हुआ। यस भैया, यस। आज के सेशन में कुछ भी डाउट है? कुछ भी आपकी? मेरी क्लास नहीं बन रही। अच्छा हाँ, अच्छा जस्ट वन सेकेंड। अच्छा, बाकी नक्श के अलावा किसी और को डाउट नहीं है तो दे कैन लीव। अगर कुछ भी डाउट है मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो। Shriyan and Vansh, do you have any doubt? Yes, I have, but it's personal. No. First of all, Naksh, can you share? Then Vansh, you can. Yes. 1 second.